जय हिंद प्यारे बच्चों। ये वीडियो स्पेशल है। इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम ऑफ ए रेशनल इंडेक्स बताने जा रहा हूँ। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मौसम बदल रहा है, गर्म हवाएं, साथ ही गर्म हवाएं चल रही है, तो इसमें जो है काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने सेहत का ख्याल रखें, एनर्जी ड्रिंक पिए, ज़्यादा मात्रा में पानी पिए और घर से बाहर कम निकलिए, खासकर डे टाइम में, क्योंकि काफ़ी गर्म हवाएं चल रही हैं। तो जब आप सेहतमंद रहेंगे तभी तो पढ़ेंगे, तभी तो आपका दिमाग वर्क करेगा। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सेहत का ध्यान रखें। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप अपने सेहत का जरूर ध्यान रखेंगे। तो चलिए, इस वीडियो को मैं शुरू कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने बाइनोमियल थ्योरम ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर आपने पढ़ा, साथ ही यह भी पढ़ा कि उस बाइनोमियल थ्योरम का हमारा मिडिल टर्म क्या है, जनरल टर्म क्या है, और उसका बहुत सारा यूजेस भी आपने पढ़ा। तो अब हम लोग देखेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम अगर हमारा कोई भी अगर रेशनल इंडेक्स हो तो उसका हम लोग कैसे एक्सपेंड करेंगे। तो अब तक जो आपने पढ़ा है उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको सामने रख रहा हूँ। a प्लस बी होल पावर n, जब n हमारा पॉजिटिव नंबर था, n हमारा कोई पॉजिटिव नंबर है, यानी कि n की वैल्यू आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी आप नंबर ले लें, तो इसका हमारा जो है एक्सपेंशन क्या था, एन सी आपका 0 a टू द पावर n प्लस एन सी 1 a n टू द a माइनस n माइनस 1 into b to the power 1 and c to a to the power n minus 2 into b to the power 2 dot 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 plus n c and b to the power n। यही था आपका हमारा बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। और इसका आपने जनरल टर्म भी पढ़ा। जनरल टर्म क्या है भैया? तो जनरल टर्म में हमारा जनरल टर्म को हम लोग बोलते हैं टी आर प्लस 1, यानी कि आर प्लस 1 टर्म को भी जनरल टर्म बोलते हैं। इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो आप हमारा हो गया एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर। ये हमारा जनरल टर्म है। साथ ही इसका मिडिल टर्म भी आपने पढ़ा। ये सभी चीजें आपने पढ़ा पॉजिटिव इंटीजर के लिए, बाइनोमियल थ्योरम के लिए। बट अगर हम आपसे कहें कि ए यहाँ पर 2x माइनस 3 टू द पावर 1/2 या फिर हमारा 7/2, इसका आप कैसे एक्सपेंड करेंगे? इसको किस तरह से एक्सपेंड करेंगे? और भी है आपका 1 माइनस एक्स टू द पावर -7, 1 प्लस एक्स टू द पावर 2/3। इसको, इन सभी क्वेश्चनों को आप किस तरह से एक्सपेंड करेंगे? तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि n की वैल्यू यहाँ पर फ्रैक्शन है, यहाँ n की वैल्यू आपका नेगेटिव नंबर है, n का वैल्यू यहाँ फिर फ्रैक्शन है। तो जब n की वैल्यू हमारा फ्रैक्शन हो या नेगेटिव नंबर हो तो हमारा nc आपका 5 या nc आपका 6 या 7, इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है जब n का वैल्यू कोई भी नेगेटिव नंबर हो। यानी कि जब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम फॉर ए रेशनल इंडेक्स लिखेंगे तो उसमें हमारा NC5 और NC6 जो है वो वाला टर्म क्या है, वो चीज़ हमारा गैप हो जाएगा, वो चीज़ नहीं रहेगा, क्योंकि n की वैल्यू निगेटिव होने से NC5 का कोई मीनिंग ही नहीं है, उसका मीनिंगलेस है ये। तो देखेंगे, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम ऑफ ए रेशनल इंडेक्स। यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस एक्स टू द पावर n है। यहाँ पर n हमारा क्या है, वेर n जो होगा n इज ए
रैशनल इंडेक्स, यानी एन क्या है, उसकी वैल्यू हमारा आपका कोई रेशनल नंबर है। यानी कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल बताया है, यहाँ पर फिर से मैं एग्जांपल में आपके लिए लिख दे रहा हूँ। 1 माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर -5, 1 प्लस एक्स टू द पावर आपका माइनस आपका 3/2, 1 प्लस आपका एक्स टू द पावर आपका हमारा ये 3/5/2 एक्सेट्रा। इस तरह से आप ले सकते हैं इसको हम लोग किस तरह से आपको एक्सपेंड करेंगे, तो इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हमारा एक नेसेसरी जो है कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो क्या कंडीशन है यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो x है वो क्या है, वो हमारा कोई रियल नंबर से हमने उसकी वैल्यू ली है। x जो है उसकी वैल्यू हमारा रियल नंबर से है, और साथ ही ये जो x है उसके एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, हमारा स्मॉलर देन 1 होगा। ये हमारा क्या है, कंडीशन फॉर वैलिडिटी है। किसके एक्सपेंशन के लिए, हमारे बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन के लिए, 1 प्लस एक्स टू द पावर n के एक्सपेंशन के लिए, जहाँ n क्या है हमारा कोई भी रेशनल इंडेक्स है, उसके एक्सपेंशन के लिए हमारा कंडीशन होना चाहिए। ये हमारा ये जो है x r, उसकी वैल्यू हमने r से लिया है, यानी कि x की वैल्यू हमारा 5 है, 6 है, या 5/2 है, या 3 है, उसकी वैल्यू हमारा रियल नंबर से आप कोई भी ले सकते हैं। उसकी वैल्यू क्या होगी, आपको उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा 1 से छोटी होनी चाहिए, तभी जाके हमारा इसका जो है एक्सपेंशन वैलिड होगा। और इसका जो है प्रूफ जो है स्टूडेंट आपके बियॉन्ड द स्कोप है, यानी कि इस क्लास के लिए नहीं है, वो आपके नेक्स्ट बीएससी या एमएससी आप उसके प्रूफ को वहाँ पर आपको पढ़ना है। तो प्रूफ अभी आपको इसको हम लोग तो नहीं देखना है, सीधा आपको मैं इसका जो है एक्सपेंशन बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका जो एक्सपेंशन होगा, जब ये x जो है और उसकी वैल्यू हमारा कोई रियल नंबर है, और उसकी वैल्यू क्या है हमारा, उसकी वैल्यू उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपके 1 से छोटा है, यानी कि x की जो वैल्यू होगी आपका -1 से लेके कहाँ तक होगी, 1 तक। तब उसका हमारा एक्सपेंशन क्या होगा, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू आपका x स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू x क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n इंटू n-1 डॉट डॉट n-r प्लस 1 बाई r फैक्टोरियल इंटू x टू द पावर r डॉट डॉट इंफिनिटी तक। तो ये रहा आपका हमारा बाइनोमियल थ्योरम फॉर ए आपका एनी रेशनल इंडेक्स। यही हमारा आपका मेन फार्मूला है, सबसे मेन फार्मूला आपका यही है। इसी पे हम लोग और भी बहुत सारे रिजल्ट निकालेंगे, तो इस फार्मूले को आप अच्छे से समझ लें और इसको ध्यान पे रखेंगे। तो देखिए आप इसमें NC0, NC1, NC2, NC3 सब और वाले टर्म गायब हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था, क्योंकि NC0, NC3, NC5 जब n वैल्यू निगेटिव होगी तो NC0, NC5, NC3 इसका कोई मतलब नहीं होता है, मीनिंगलेस हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हमारा एक्सटेंशन है। इसमें क्या कंडीशन है, वैलिडिटी, कंडीशन फॉर वैलिडिटी क्या है, यह भी आपको इसमें ध्यान देने वाली बात है। जब सॉरी, अब देखते हैं इसका भी हमारा एक जनरल टर्म है, इसके एक्सटेंशन में भी हमारा जनरल टर्म है TR+1। इसको हमारा ये भी इसको हम इससे डिनोट करते हैं TR+1, इसका जनरल टर्म को। इसका जनरल टर्म क्या है, ये जो टर्म है हमारा इसका जनरल टर्म है। तो इसका जो हमारा जनरल टर्म है 1 प्लस एक्स टू द पावर n का हमारा जो जनरल टर्म होगा वो क्या होगा,
जिसको हम लोग टी आर प्लस वन से डिनोट करते हैं, वो हमारा होगा n इंटू एन माइनस वन डॉट डॉट एन माइनस आर प्लस वन बाई आपका आर फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर आर। यही आपका हमारा इसका जनरल टर्म है। अब आपको इसी के आधार पे ये इसको हम लोग इस रिजल्ट को, जो हमारा मेन रिजल्ट है, इसको मैंने आपको 1 रखा है इसका नंबरिंग। तो इसी के आधार पे आपको 1 माइनस आपका x टू द पावर n का एक्सपेंशन करना है। तो सिंपल सा है, जहां पर हमारा x है उसकी वैल्यू को क्या लेना, हमको वहां पर उसकी वैल्यू हमारा -x लेना है। जहां पर आपको इसमें x दिखाया जाए उसकी वैल्यू हमारा -x लेंगे, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर n का हमारा क्या होगा, एक्सपेंशन आपको मिल जाएगा। तो देखेंगे कि यहाँ पर है तो x के प्लेस पे हमको -x लेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, तो -nx प्लस में x की वैल्यू हमारा -x लेंगे तो -x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगी। तो n इंटू एन माइनस वन बाई आपका 2 इंटू एक्स स्क्वायर, साथ ही यहाँ पर x क्यू है तो -x का क्यू करेंगे तो माइनस आएगी। तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई आपका हमारा 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यू डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर आपका हमारा हो जाएगा -1 टू द पावर आर। यहाँ पर आर का वैल्यू कोई भी अगर इवन नंबर होगा तो पॉजिटिव वैल्यू होगी और कोई ऑड नंबर होगा तो नेगेटिव वैल्यू होगी। तो इसलिए मैंने -1 टू द पावर आर इसको साथ में मल्टीप्लाई कर दिया वाला इस टर्म में। तो n इंटू एन माइनस आपका 1 इंटू एन माइनस आर प्लस 1 बाई हमारा आर फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर आर, ये होगा प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट टर्म। तो ये आपको मिला 1 माइनस एक्स टू द पावर n का हमारा एक्सपेंशन। तो इसमें आपका इसका हमारा जनरल टर्म क्या होगा, इसका आपका हमारा जनरल टर्म हो जाएगा टी आर प्लस वन माइनस 1 टू द पावर आर n इंटू एन माइनस वन, आपका हमारा बीच में डॉट डॉट है, n माइनस आर प्लस वन बाई आपका आर फैक्टोरियल इंटू एक्स द पावर। ये हमारा इसका जनरल टर्म है। चलिए अब देखेंगे हम लोग थर्ड फॉर्म। तो थर्ड में हम लोग देखेंगे कि थर्ड किस तरह से हमारा इसी को लिखना है। तो थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड में हम लोग लेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस n। यहाँ पर वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, आपका नेगेटिव इंटीजर या नेगेटिव आपका कोई रेशनल नंबर। तो जहाँ पर आपको n दिख रहा है यहाँ पर उसकी वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, -n लेंगे। तो माइनस आपका n लेंगे तो क्या होगा, आपको ये हो जाएगा 1, साथ ही यहाँ पर n की वैल्यू हम -n लेंगे तो ये माइनस आपका nx, और ये हो जाएगी वैल्यू आपका n के प्लेस में हमको -n लेना है, साथ यहाँ पर भी हमको -n लेना है, और ये भाई आपका फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ भी आपको n के प्लेस में हमको -n लेना है, और ये n -1, ये n -2 बाई में हमारा 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। इसी तरह से आपको उसमें भी लेना है। तो हमारे पास हो जाएगा ये आपका प्लस डॉट डॉट -n -1 डॉट डॉट माइनस हमारा n माइनस आपका r प्लस 1 बाई आपका r फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर r प्लस डॉट डॉट आपका इन्फिनाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस n इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस आपका nx, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपका हमारा माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका
प्लस में n इंटू एन प्लस आपका 1 बाई ये फैक्टोरियल 2 इंटू आपका हमारा एक्स स्क्वायर। साथ में यहाँ पर इसमें हम लोग इसको माइनस लेंगे कॉमन, n प्लस 1, इसमें भी माइनस माइनस प्लस 1, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाई आपका हमारा ये 3 फैक्टोरियल और ये एक्स क्यूब प्लस आपका हमारा डॉट डॉट यहाँ पर हमारा हो जाएगा -1 टू द पावर r और ये हो जाएंगे n इंटू आपका n प्लस 1 और इसमें हमारा हो जाएगा n आपका प्लस r -1 बाई आपका r फैक्टोरियल इंटू एक्स द पावर r प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। तो इस तरह से आपको जो है देखना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका हमारा आपका जनरल टर्म क्या होगा। इसका जो आपका जनरल टर्म होगा तो टी आर प्लस 1 क्या होगा आपका -1 टू द पावर r इंटू n प्लस 1 डॉट डॉट n प्लस r -1 बाई r फैक्टोरियल इंटू एक्स द पावर r। यही है इसका आपका जनरल टर्म। तो काफी सिंपल है, देख रहे हैं आप। अब हमारा 4 नंबर में है क्या, उसको देखें आप। 3rd नंबर आपको समझ में आया है, तो आपको वन ही आपको ध्यान से आपको देखना है। 1 ही पे हमारा आपका मेन रिजल्ट है। 1 ही से आपको इस तरह से ये सारे रिजल्ट आपको आसानी से आप चाहे तो निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 1 से ही हम सारा रिजल्ट जो है आपको निकाल के दिखा रहे हैं। तो रिजल्ट नंबर जो हमारा 4 है वो कह रहा है क्या होगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस। यहाँ पर जो है b की वैल्यू -x और साथ ही n की वैल्यू -n है, दोनों वैल्यू माइनस है, तो माइनस माइनस हमारा दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर सारा टर्म हमारा क्या हो जाएगा वो आपका प्लस हो जाएगा। और इसके बाद आपने इसमें देख सकते हैं कि सारा टर्म हो जाएगा प्लस में। आप यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे, आपको n के प्लेस में -n रखना है और x के प्लेस में -x रखना है। तो आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू प्लस हो जाएगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वैल्यू क्या आ गई, आप रख लिख के देख लेंगे। ये सबको रख करके आप खुद कर लेंगे। 4 नंबर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसका जो जनरल टर्म हो जाएगा मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ। इसका जो जनरल टर्म हो जाएगा टी आर प्लस 1 जो होगा जनरल टर्म वो हमारा हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डॉट डॉट n प्लस r -1 बाई r फैक्टोरियल इंटू एक्स द पावर r। इसका हमारा ये आपका जनरल टर्म हो जाएगा। तो आपने देखा कि बाइनोमियल थ्योरम और रेशनल इंडेक्स क्या होता है। और भी इससे कुछ रिजल्ट है, मैं आपको उस रिजल्ट को भी बता रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन को भी आपको बता दूंगा ताकि जो है ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे मोड डिडक्शन। तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी रेशनल इंडेक्स का हम लोग यहाँ पर कुछ और डिडक्शन लिखे हैं। तो यहाँ पर पहला है हमारे पास 1 प्लस एक्स द पावर -1, इसकी जो वैल्यू होगी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स द पावर 4 माइनस डॉट डॉट
प्लस 1 माइनस 1 टू द पावर r इंटू एक्स टू द पावर r प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा डिडक्शन है। तो इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो हमारा जो मेन आपका फॉर्मूला है उसमें आपको क्या करना है, आपको n की वैल्यू क्या लेनी है, -1 लेनी है। तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप इसको चेक कर लेंगे, खुद से आप देख कर रख लेंगे। अब मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी आपका रेशनल इंडेक्स का। उसमें आपको 1 की वैल्यू माइनस n की जो वैल्यू है -1 लेके रख लेना है। तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब कर लेंगे। तो सेम दूसरा रिजल्ट में भी आपको सेम इसी तरह से करना है। से पहले ही रिजल्ट वाला में जो मेन फार्मूला है उसमें आपको n की वैल्यू क्या लेनी है, -2 लेनी है। तो ये वाला रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो आप कर लेंगे। साथ ही तीसरा में हम लोग देखेंगे कि मेन वही रिजल्ट में आपको n की वैल्यू -1 लेना है और x की वैल्यू क्या लेनी है, -x लेनी है यहाँ, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर हमारा -x है। तो आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। तो सिंपल सा है। फिर फोर्थ वाला जो हमारा रिजल्ट है उसमें क्या है, आपका हमारा n की वैल्यू -2 है और साथ ही x की वैल्यू क्या है, -x है। तो फर्स्ट मेन जो हमारा फॉर्मूला है उसमें आप रख लेंगे n की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -x। तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये रहे आपके हमारे कुछ डिडक्शन। तो आप इसको जब कर लेंगे तो अब बढ़ते हैं कुछ सवाल की तरफ। सवाल करना जरूरी है, जब तक कि आप सवाल करेंगे नहीं तब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं। तो चलिए कुछ सवाल देखते हैं। मैं आपको सवाल बताऊंगा, चीज़ें आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो आप जो है पूरा जरूर से जरूर देखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी पर आपको जो है उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा करके सभी वीडियो पूरा वीडियो आपको देखना है। तो चलिए, आपको कुछ पाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो आप पूरे वीडियो जरूर से जरूर देखें, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, समझना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर फर्स्ट क्वेश्चन में है आपका एक्सपेंड 2 + 3x टू द पावर -5 अप टू 4 टर्म्स इन। इसमें हमारा कंडीशन है पहला असेंडिंग पावर ऑफ x, दूसरा कंडीशन है डिसेंडिंग पावर ऑफ x, और क्या कह रहा है, मेंशन द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ एक्सपेंशन इन ईच केस। तो देखिए इसका सलूशन किस तरह से करना है। बाइनोमियल थ्योरम फॉर ए रेशनल इंडेक्स मैंने आपको बताया, तो उसी से हम लोग इसको करेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 2 + 3x टू द पावर -5। यहाँ n की जो वैल्यू है -5, यानी कि आपका एक नेगेटिव इंटीजर है। इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे 4 टर्म तक का। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा असेंडिंग पावर ऑफ x वाला हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा क्या है 1 + x टू द पावर n। n हमारा कोई एक रेशनल इंडेक्स है, तो इसका हमारा एक्सपेंशन क्या है, मैंने आपको बताया 1 + nx + n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इंटू x स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2/3 फैक्टोरियल इंटू x³ प्लस डॉट डॉट। इसी तरह से आगे ये चलता चला जाएगा। तो कितने टर्म हो गए हमारे आपके 1 2 3 4, ये हमारे 4 टर्म हो गए। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा फॉर्मेट क्या है, यहाँ पर 1 + x टू द पावर n। ये इस फॉर्मेट को आप देखिए और इसको देखिए आप, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आपका हमारा 2 है। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, 1 करना है। आप देख लीजिए इस फॉर्मेट को आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ 1 + x टू द पावर n है, यहाँ पर आप इसको देखिए, यहाँ पर 2 + 3x टू द पावर -5 है। यहाँ पर हमें 1 चाहिए क्योंकि यहाँ 1 है, इसको हम लोग 1 करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेंगे फर्स्ट में। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3x/2 और होल पावर हमारा -5। इसको आगे हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, अब 2 टू द पावर -5 इंटू आपका 1 + 3x/2 टू द पावर -5। अब इसको आगे और लिख सकते हैं, 2 टू द पावर -5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 टू द पावर 5, यानी कि 2 टू द पावर 5 क्या होगा हमारा 32, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई आपका 1 + 3x/2 टू द पावर -5। तो ये जो हमारा आया, अब इस फॉर्मेट में आया, यहाँ 1 के प्लेस में 1 है और x के प्लेस में 3x/2 है। तो अब इसका हम लोग को यह भी बताना है क्या
कि कंडीशन फॉर द वैलिडिटी बताना है इसके एक्सपेंशन के लिए। तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक्स के प्लेस पे क्या है आपका हमारा 3x प्लस 3x/2 है। तो इसका जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा आपका 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3x/2 हमारा स्मॉलर देन 1 होगा, तभी तो ये हमारा ये एक्सपैंड हो पाएगा। तो अब आप इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 3/2 ये हमारा मॉड x स्मॉलर देन 1। अब इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मॉड x स्मॉलर देन हमारा ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका 3 मॉड x स्मॉलर देन आपका 2, साथ ही ये मॉड x स्मॉलर देन 2/3। ये हमारा 3 इधर मल्टीप्लाई है तो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये है हमारा क्या है कंडीशन फॉर वैलिडिटी। किसके एक्सपेंशन के लिए? इसके एक्सपेंशन के लिए। अब हम लोग इसको एक्सपैंड कर देंगे और 1/32 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए इसको इधर हम लोग करते हैं। तो ये है 1/32 मल्टीप्लाई हमारा है। अब हमारा इसमें हमारा फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। तो क्या है फॉर्मूला हमारा आपका 1 + nx। तो यहाँ पर आप हम लोग देख रहे हैं कि n की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर -5। तो यहाँ से हम लोग -5 लेंगे। साथ ही x का वैल्यू क्या है यानी x के प्लेस पे यहाँ पर हमारा क्या है आपका 3x/2। तो उसको रख लेंगे 3x/2। ये हो गया आपका। तो 1 प्लस हमारा nx हो गया, प्लस आपका हमारे पास आगे क्या हमारा फॉर्मूला में है आपका n × n-1/2 फैक्टोरियल। n की तो वैल्यू हमारा -5 है, यहाँ भी आपका -5 और ये -1 है। उसके बाद यहाँ पर हमारा फैक्टोरियल 2 की तो वैल्यू 2 होती है x²। तो x की तो वैल्यू है हमारे पास आपका 3x/2। तो ये हो गया 3x/2 इसका हमारा होल स्क्वायर। साथ ही हमारा कितने टर्म हो गए 1, ये 2, ये 3 और इसके बाद हमारा ये 4th टर्म हमको करना है। 4th टर्म में ये है तो इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका हमारा -5, ये -5 आपका -1, ये -5 माइनस आपका 2 और ये हमारे पास हो गए। नीचे में हमारे पास 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 × 2 × 1 और ये x³ है। x की वैल्यू है हमारे पास 3x/2 होल पावर यहाँ पर हमारे पास 3 होगा। तो इस तरह से हमने इसको क्या कर लिया आपको एक्सपेंड कर लिया इस चीज को, और इसमें होल पूरे में हमने क्या कर लिया 1/32 से आप पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको सॉल्व करने के बाद। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं 1/32 यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस हमारे पास प्लस और माइनस माइनस होगा, ये साथ ही 5 3 जब 15 x/2 होगा और ये हो जाएगा आपका -6 और ये -3 -5 -6 और -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो +30 होगा और 30/2 करें तो हमारा हो जाएगा ये प्लस में आपका ये 30/2 और ये साथ में हमारा 3 या 9 और ये x² हमारा 4। तो ये हो गया हमारा। आगे हम लोग चलेंगे तो ये हो जाएगा -6, ये -7 -6 और -7 आपका -40 +42 और ये -5 ये वैल्यू माइनस होगा तो -5 × आपका 42 बाई आपका 3 2 जा 6, साथ ही ये हमारा 3 का क्यूब हो गया हमारा 27 और 2 का क्यूब हो गया 8 हमारा x³। तो ये हो गया। अब हम लोग कटाएंगे इसमें हमारा ये 15 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 30 और ये हमारा 6 से कटेगा 7 टाइम्स में और तो कुछ कटने वाला नहीं है। तो यहाँ होगा आपका हमारा 1/32 1 माइनस आपका 15x/2 प्लस 15 ×
9/4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 35, 7 5 जो 35 इंटू 27/8 इंटू एक्स क्यूब डॉट डॉट प्लस। तो ये आपका हमारा रहा। अब इसको आगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 1/32 इंटू 1 माइनस 15x/2 प्लस ये 15 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45, 919 413/4 एक्स स्क्वायर माइनस आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है 35 से 27 तो 35 और 7 3 जा 21 24 35 2 जा 75 4 7 2 9 यानी कि यहाँ पर होगा आपका 945/8 इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट। तो हमको 4 टर्म तक ही एक्सपेंड करना था तो हमने 4 टर्म तक एक्सपेंड कर लिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स का पावर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो ये रहा। आप इसमें 1/32 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, चाहे इतना भी आप आंसर इसको रख सकते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट का इसका आंसर, हमारा एक्स का पावर असेंडिंग ऑर्डर में। साथ ही अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर में क्या है, डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स, उसको भी देखेंगे। तो इसको आप देखिए अच्छे से और नोट कर लीजिए। देखेंगे इसका आप सेकेंड नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स। डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स में इसको हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। तो हमारा है यहाँ पर हमने क्वेश्चन है 2 + 3x टू द पावर -5। अब इसके डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स में देखेंगे तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला में हमारा 1 है तो हमें 1 लाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 1 कैसे लाया था, 2 को कॉमन करके। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर सकते हैं, हम लोग 3x को भी कॉमन करके क्या कर ला सकते हैं, 1 ला सकते हैं। 3x कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2/3x। तो हम लोग अब 3x को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला में 1 है तो हमको 1 लाना है, यह बात आपको जो है ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास है 2 प्लस आपका 3x टू द पावर -5। अब हम लोग क्या करेंगे, 3x को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 हमारा 3x प्लस 1 और ये हमारा होल पावर क्या हो जाएगा -5। अब हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 3x टू द पावर -5, साथ ही इसको अरेंज करके लिख सकते हैं 1 + 2 आपका 3x टू द पावर हमारा -5। इसको हम लोग इस तरह से आगे लिख सकते हैं 1/3 टू द पावर 5 इंटू x टू द पावर 5, साथ में ये 1 + 2/3x टू द पावर -5। तो हमको क्या करना है, इसका भी हमको लिखना है कंडीशन फॉर द वैलिडिटी। यहाँ x से प्लस के पे हमारा क्या है 2/3x है, तो 2/3x इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होना चाहिए, हमारा स्मॉलर देन 1 होना चाहिए। तो इसको आगे हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 2/3 इंटू 1/mod आपका हमारा x स्मॉलर देन आपका 1/1 भी लिख सकते हैं हम लोग। तो आगे इसको हम लोग और लिख सकते हैं कि आपका 2 स्मॉलर देन हमारा 3 इंटू आपका mod x। साथ ही आगे इसको और लिख सकते हैं कि 2/3 स्मॉलर देन हमारा mod x, और उसके बाद इसको हम लोग आगे इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/3 स्मॉलर देन mod x। तो mod x इज ग्रेटर देन 2/3। 2/3 स्मॉलर देन mod x, तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं mod x इज ग्रेटर देन 2/3। तो यही हमारा इसका कंडीशन फॉर वैलिडिटी। सेकेंड नंबर वाले हमारे केस के लिए, डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स के लिए, इसके हमारे एक्सपेंशन के लिए, यही हमारा कंडीशन फॉर द वैलिडिटी है, आपको यहाँ पर देख लेना है। तो अब देखेंगे आगे में इसको क्या करना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है 1/3 टू द पावर 5, तो 1/3 टू द पावर 4 क्या होता है 81
इंटू हमारा 3 हो जाएगा, साथ ही इसमें x टू द पावर क्या है हमारा 5 है, ये तो है, और इसमें हमारा है 1 प्लस 3/2/3 x टू द पावर -5। इसको हम लोग जो है इस पे रखेंगे, हमारा बाइनोमियल थ्योरम है आपका, कोई भी रेशनल इंडेक्स के लिए इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो इस फार्मूला को हम लोग रखेंगे। यहाँ पर क्या है हमारा 1 है, n की वैल्यू क्या है हमारा -5 है, तो हम लोग -5 रखेंगे। साथ ही x का वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2/3x है, उसको रखेंगे। प्लस में आगे हमारा फार्मूला क्या है आपका n, यानी n की वैल्यू -5 है, साथ ही ये -5 इंटू -5 -1 बाई आपका 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर हमारा 2 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारा 2 होती है, साथ ही हमारा x स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या है आपका यहाँ पर 2/3x, इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म है हमारा प्लस n है, यानी कि n की वैल्यू क्या है यहाँ पर -5, तो -5 -1, साथ ही -5 -2 बाई हमारा 3 फैक्टोरियल, तो उसकी वैल्यू 6 होती है, साथ ही यहाँ x की होती है, तो x की वैल्यू 2/3x, इसका हमारा q होगा प्लस आपका डॉट डॉट। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/3 इंटू 8 आपका 3 जा 24, यानी कि 81 3 जा आपका 243 x टू द पावर 5, साथ ही यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 1, ये हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 2 जा 10 आपका 3x, और ये प्लस में होगा 5 -5 -1 -6, और ये -6 और -5, तो हमारा हो जाएगा प्लस में 30, मल्टीप्लाई है बीच में हमारा बाई 2 इंटू ये 2 टू जा पावर 4, साथ में 3 9x स्क्वायर, आपका 2 टू जा 4 3 का स्क्वायर होगा 9, और ये x स्क्वायर। अब होगा आगे हमारा टर्म में, तो आगे टर्म में हमारा फिर से माइनस होगा, और ये हो जाएगा -6 और -7, आपका +42 और ये -5, तो ये -5 इंटू 42 बाई आपका 6, साथ में ये 2/3x है, तो ये 2 2 का 4, 2 का पावर 3 है, तो 8 हो जाएगा, ये 27x³ प्लस डॉट डॉट, ये ब्रैकेट बंद हो गया। तो यहाँ से 1 बाई आपका 243 x टू द पावर 5, ये 1 माइनस आपका 10/3x, ये हमारा कैंसिल होगा 30 15 टाइम में, और ये 9 और 15 कैंसिल होगा, 3 के टेबल में 6 जा 9 3 5 15, तो हो जाएगा 5 4 जा 20/3x² आपका माइनस आपका 6 7 जा 42, तो हो जाएगा आपका 7 5 जा 35 इंटू आपका 8/27x³ प्लस डॉट डॉट, तो इस तरह से आगे आएंगे, ये हो जाएगा 1/243 x टू द पावर 5, 1 माइनस 10/3x प्लस 20/3x², और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जो 40, 8 3 जा 24 और 4 28 27x टू द पावर 3 प्लस डॉट डॉट, तो ये रहा। अब हम लोग देखेंगे कि 1/43 इसको आगे लिख सकते हैं, आपको x टू द पावर 5 से यहाँ पर 1/x टू द पावर 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/x टू द पावर 5 माइनस 10 इंटू यहाँ x टू द पावर 5 है, यहाँ x टू द पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू x टू द पावर 6 प्लस 20 इंटू 3 इंटू x टू द पावर हमारा 5 to 7 माइनस 280 27 x टू द पावर हमारा ये 5 3 आपका 8 प्लस डॉट डॉट, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि 1/2.23 इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर -5, ये लिख सकते हैं 10/3 x टू द पावर -6, 20/3 x टू द पावर -7,
साथ ही ये -280/27 x टू द पावर -8 प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का जो पावर क्या है आपका हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर -5 सबसे बड़ा है, उसके बाद -6, उसके बाद -7, -8। माइनस में हमारा उल्टा होता है, -5 जो है वो x टू द पावर -5 सबसे बड़ा है। यहाँ डिसेंडिंग x का पावर है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में। यही आपका हमारा क्या है आंसर। तो देखा आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किस तरह से आपको करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किस तरह से आपको इसको एक्सपेंड करना है। तो काफी सिंपल है, आपको यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी नंबर होना चाहिए हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो आपको वहाँ पर 1 लाना है। तो यहाँ पर हमने 1 दो तरीके से लाया। पहला में हमने इस 2 को कॉमन ले लिया था, तो हो गया था यहाँ पर 2 का कॉमन लेके आया था हमारा, उसमें हमारा 1 आ गया था। दूसरा केस में हमने क्या किया, यहाँ 3x को भी कॉमन करके लेके ले लिया था, उसमें भी हमारा 1 आया था। तो यही आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात है कि कंडीशन फॉर द वैलिडिटी, इसका एक्सपेंशन में हमारा क्या कंडीशन है, वैलिडिटी क्या है उसका, उसको भी ध्यान में आपको रखना है। तो देखिए ये आपको क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, और भी क्वेश्चन मैं आपको इसके ऊपर आपको बता रहा हूँ, तब तक इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है एक्सपेंड ऑफ द फॉलोइंग 4 टर्म्स। इसको एक्सपेंड करना 4 टर्म तक। पहला क्वेश्चन है हमारा 2 + 3x टू द पावर 5/3। दूसरा क्वेश्चन में है 1 - x² टू द पावर 7/3। तीसरा क्वेश्चन है 1/√अंडर आपका क्यूब रूट है 6 - 3x। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सपेंड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर 1 लाना है। 1 + x का वाला हमारा होता है 1 + x टू द पावर n। तो यहाँ पर 1 हमको लाना है, तो इसमें से आपको 2 कॉमन ले लेना है, तो 1 आ जाएगा। इसमें आपको असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं देखना जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था। तो इसमें आपको 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 कॉमन। तो यहाँ पर 1 प्लस आपका 3x/2 और ये होल पावर आपका हमारा 5/3, दोनों पे पावर आ जाएगा। और ये साथ में आपको कंडीशन फॉर वैलिडिटी भी इसमें आप बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप खुद से कर लेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, और यहाँ पर जो है 1 ऑलरेडी है, तो आपको इसमें 1 लाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको एक्सपेंड कर लेंगे। और इसमें आपको हमारा क्या है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका कंडीशन फॉर द वैलिडिटी आप बता देंगे। तो ये रहा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है 1 आपका रूट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट को एक्सपोनेंट के फॉर्म में 6 - 3x टू द पावर 1/3। यहाँ पर इसका होल पावर क्या है 1 है, तो ये इसको हम लोग इस तरह से एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं। साथ ही इसको आगे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 6 - 3x टू द पावर -1/3। ये हो गया। तो इसमें भी हमें 1 चाहिए, क्योंकि 1 आपका प्लस x टू द पावर n होता है, तो हमारा 1 चाहिए। तो इसमें हम लोग 6 कॉमन करेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस आपका 3x/6 आपका हमारा होल पावर -1/3। तो हो जाएगा ये 6 टू द पावर हमारा आपका -1/3, और ये हो जाएगा आपका 1, ये कट जाएगा, तो हो जाएगा ये 1 माइनस आपका x/2 टू द पावर आपका -1/3। इसका भी आपको कंडीशन फॉर वैलिडिटी बताना है। तो ये तो नीचे में हमारा हो जाएगा 1/6 का क्यूब रूट, और इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे 1 माइनस आपका x/2 आपका टू द पावर -x/3। यहाँ x के प्लेस में क्या है आपका x/2, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होना चाहिए हमारा स्मॉलर देन 1 होना चाहिए, यही हमारा कंडीशन है। ये मॉड x क्या होगा, मॉड x/ हमारा 2 स्मॉलर देन 1। तो इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं आपका मॉड x इज स्मॉलर देन आपका 2। ये हमारा कंडीशन फॉर द वैलिडिटी है, इसको एक्सपेंड करने के लिए। तो इसमें हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, आपको फार्मूला लिखा गया है उस पर रख के आप n की वैल्यू -1/3 है रखेंगे, और उस पर आप n की वैल्यू रख लें और उसको एक्सपेंड कर लें। साथ ही आपको जो है हमारा x की वैल्यू है आपका माइनस आपका x/2 उसको रख लें, आपको उसका एक्सपेंड हो जाएगा। आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे 4 टर्म तक। तो इस क्वेश्चन को 1, 2 और 3 को आप जो है खुद से बनाएंगे। तो चलिए
फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और आगे हमारा क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इसमें फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 2x होल पावर माइनस 5/2। तो इसके एक्सपेंशन में हमारा x टू द पावर 6 का क्या कोफिशिएंट होगा वो बताना है। तो हमारा देखेंगे इसका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में है 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n के फॉर्म में। कोफिशिएंट बताना होता है जब भी हमें सॉरी, तो क्या करते हैं हम उसका जनरल टर्म लिखते हैं। तो इसका हमारा जनरल टर्म क्या होगा मैंने आपको बताया है। इसका हमारा जो जनरल टर्म होगा तो होगा आपका TR+1 से डिनोट करते हैं इसके जनरल टर्म को। तो होगा हमारा n इंटू n+1 साथ ही n+2 आपका डॉट डॉट यहाँ पर आपका n+r-1 बाई फैक्टोरियल r इंटू एक्स टू द पावर। ये होगा हमारा इसका जनरल टर्म। बीच में हमारा मल्टीप्लाई है, यहाँ भी है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर n के प्लेस पे हमारा माइनस n के प्लेस में क्या है, माइनस आपका हमारा 5/2 है। तो दोनों में हमारा क्या होगा, यहाँ पर माइनस है x और माइनस n है, तो उसको हमने रखा है तभी ये हमारा वैल्यू प्लस में है। तो यहाँ पर जो हम लोग n की वैल्यू लगे हैं क्या लेंगे 5/2। साथ ही हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 2x। तो x का जो हम लोग वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे क्या लेंगे वो 2x। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग 2x ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो n की वैल्यू हम लोग लेंगे यहाँ पर 5/2 मल्टीप्लाई ये होगा 5/2 + 1 मल्टीप्लाई 5/2 + 2 मल्टीप्लाई डॉट डॉट 5/2 + r-1 बाई आपका r फैक्टोरियल इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमें लेना है 2x। तो इसका 2x हो जाएगा टू द पावर r। तो इसको हम लोग आगे इस तरह से लिख सकते हैं 5/2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारा 7/2 ये हो जाएगा आपका 9/2 मल्टीप्लाई डॉट डॉट ये होगा हमारे पास 5 + 2r-2/2 और इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर r। साथ ही इसको लिख सकते हैं x टू द पावर r और नीचे में हमारे पास हो जाएंगे आपका r। तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आप इस तरह से 5 × 7 × 9 डॉट डॉट 5 माइनस आपका 2 लेस करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 + 2r नीचे में हमारे पास हो जाएगा 2 × डॉट डॉट आपका इस तरह से भी 2 चलते जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर r इंटू एक्स टू द पावर r। और इसके साथ ही हमारे पास ये वाला क्या है आपका हमारा r फैक्टोरियल। इसको यही लिख लें हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 5 × 7 × 9 मल्टीप्लाई डॉट डॉट 3 + 2r ये 2 हमारा कितने बार है आपका 8 टाइम्स है। तो 2 का पावर हम लोग 8 टाइम्स लिख सकते हैं 2 टू द पावर r। 2 × 2 × 2 आपका 8 टाइम होगा। साथ ही हमारा r फैक्टोरियल है और ये हो गया आपका 2 टू द पावर r इंटू एक्स टू द पावर r। तो ये 2 टू द पावर r ये 2 टू द पावर r हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे बचेगा क्या 5 × 7 × 9 डॉट डॉट ये मल्टीप्लाई में है 3 प्लस आपका 2r बाई आपका हमारा r फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर r। तो हमें क्या चाहिए x टू द पावर 6 का कोफिशिएंट चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है x r का जो वैल्यू है वो क्या ले लेंगे यहाँ से 6 ले लेंगे। तो लिखेंगे पुट r = 6 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या मिलेगी 5 × 7 × 9 डॉट डॉट आपका मल्टीप्लाई 3 + 2 × r की वैल्यू में 6 लेनी है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा आपका हमारा
एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पर हमारा एक्स हो जाएगी और इसका पावर हमारा आर की वैल्यू है 6। तो हमने आर की वैल्यू यहाँ 6 लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको आगे हम लोग किस तरह से लिखेंगे, 5 × 7 × 9 डॉट डॉट ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 6 2 या 12 और 3 15 बाई आपका हमारा 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 × आपका 3 × 2 × 1 साथ ही x⁻⁶। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो मल्टीप्लाई है हमारा कहाँ तक कंटिन्यू मल्टीप्लाई है, 15 तक। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 5 × 7 × 9 × 10 × 11 × 12 × 13 × 14 × आपका 15 तक ये होगा। साथ ही यहाँ पर होगा हमारा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यहाँ पर x⁻⁶। तो इसमें से जो हमारा कटेगा उसको हम लोग कटाएंगे और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा x⁻⁶ का यहाँ पर आपको कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो कोफिशिएंट आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप जो जो कटाना है कटा सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁶ इज हमारा इतना होगा आपका 5 × 7 × 9 × 10 × 11 × 12 × 13 × 14 × 15 बाई आपका 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। आप इसको कटाना है, कटा के बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, आपको x⁻⁶ का कोफिशिएंट मिल जाएगा इसके एक्सपेंशन में। तो ये रहा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। तो आपने देखा किस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ, तब तक इसको आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट इवेल्युएट क्यूब रूट ऑफ 126 करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4 का। सेकंड नंबर में है फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.98 टू द पावर -3 अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो पहला हम लोग देखेंगे इसमें किस तरह से आपको इसको बनाना है। हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 126। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर 126 का पावर 1 है तो 126 1/3 एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो 126 पावर 1 हमारा 3 हो जाएगा। तो आगे में इसको हम लोग और किस तरह से लिख सकते हैं, 126 पावर 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 125 + 1 टू द पावर 1/3। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि 1 + x के फॉर्म में होता है 1 + x टू द पावर n का हमारा एक्सपेंशन हमने पढ़ा है। जब n क्या है, कोई भी हमारा रेशनल इंडेक्स है तो क्या होता है, तो यहाँ पर जो x होता है ये कोई भी उसकी वैल्यू रियल नंबर होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है हमारा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है हमारा <1 होती है, तभी जाके हमारा 1 + x टू द पावर n का एक्सपेंशन होता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इसको और आगे लिखेंगे तो 1 + 125 टू द पावर 1/3। यहाँ x के प्लेस में क्या है हमारा 125 है, तो 125 का एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, आप देख सकते हैं 125 इज नॉट स्मॉलर देन 1। यहाँ पर हमारा 125 1 से आपका क्या स्मॉलर नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा आपका एक्सपेंड नहीं होगा। x की वैल्यू यहाँ पर 1 से क्या है ज़्यादा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्सपेंड फॉर्म वाला बनाएंगे। तो 125 को इसमें हमारा कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 125 टू द पावर 1/3 में आगे हम लोग लिखेंगे 125 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/125 साथ ही ये 1 और ये होल पावर आपका 1/3। इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं 125 टू द पावर 1/3 और इसको लिख सकते हैं अरेंज करके 1 + 1/125 टू द पावर 1/3। तो अब आगे इसको हम लोग देख सकते हैं कि 125 का पावर 1/3 है, तो 125 को क्या लिख सकते हैं होल पावर आपका 3, साथ ही इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 पावर है इसका, और ये हो जाएगा आपका 1 +
125 होल पावर 1/3। यहाँ पर देखेंगे हमारा 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 5 इंटू 1 + 1/25 टू द पावर 1/3। अब देखिए हमारा नेसेसरी कंडीशन आ गया, यहाँ 1 + x हो गया, x की वैल्यू क्या है 1/125 है, जो कि 1/125 क्या है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है आपका 1 से छोटी होगी। यहाँ पर 1 को आप 125 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि उसकी वैल्यू क्या है आपके, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हमारा 1 से छोटी है। तो आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे, आपको जो फार्मूला बताया गया है आपका मेन फार्मूला 1 + x टू द पावर n 1 का क्या होता है, आपने मेन फार्मूला बताया गया है, एनी रेशनल इंडेक्स का आप वहाँ पर उसको रख लें, n की वैल्यू 1/3 है, साथ ही x की वैल्यू 1/25 है, उसको रख लें उस फार्मूले में, आपको जो है इसका क्या मिलेगा, इसका 5 डेसिमल प्लेस तक इसका जो है वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे, मैंने आपको इसका हिंट कर दिया, तो जो जरूरी था मैंने आपको इसको बता दिया, आगे इस क्वेश्चन को आप खुद से कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड नंबर भी इसी जैसा है, क्वेश्चन आपके 4 के जैसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारा, वो कह रहा है 0.98 टू द पावर -3। तो 0.98 को क्या लिख सकते हैं, हमारा 1 आपका माइनस आपका 0.02, आप देख सकते हैं 1.00 और ये 0.02 कैसा होगा आपका 0.98 आएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस आपका 0.02 होल पावर आपका -3। देखेंगे 0.02 क्या होगा, ये x की वैल्यू है, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी हमारा, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी 0.02 वो क्या हो गया हमारा 1 से छोटा है। तो ये हमारा कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो वही आप इसको एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस आपका x टू द पावर n में कोई भी एक रेशनल इंडेक्स होगा n पावर, तो उसको करेंगे। यहाँ पर आपका जो होगा n की वैल्यू आपको -3 लेनी है, और साथ ही x का जो वैल्यू लेना है आपको -0.02 लेना है, उस पर आप रखेंगे। और इसको आपका 2 प्लेस तक कम से कम करना है, आपको 2 प्लेस तक इसकी वैल्यू बताना है, तो 2 ही टर्म तक आप इसको लिखेंगे, यानी कि आपका 1 2 आपका, उसके बाद आपका x² वाला तक आप लिखेंगे। तो जो होता है आपका 1 प्लस हमारा nx आपका, फिर प्लस में आपका n इंटू n प्लस n-1/2 इंटू x², ये 2 फैक्टोरियल। इसमें आप n की जो वैल्यू लेंगे माइनस आपका 3, साथ ही x का जो वैल्यू लेंगे आपको -0 आपका 2 है। तो इसको आप लेंगे और सॉल्व करेंगे, तो इसका हमारा क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.98 का पावर -3 का 2 डेसिमल प्लेस का। तो बस यही आपको इसमें करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है आप खुद से कर लेंगे। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा जो टॉपिक था बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी रेशनल इंडेक्स, यहीं पर जो है समाप्त होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को देखिए, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको दूसरे के साथ भी शेयर करना ना भूलिए।